श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिले के फारसिफगंज के एक ब्राह्मण थे। उनको बहुत कम जमीन थी। सर्वे काल में उनकी जमीन बटाईदारों ने लिखा ली। बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। बटाईदारों से मुकदमा लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दिल्ली चले गए। बहुत प्रयास और प्रतीक्षा करने के बाद उनको कई दिनों के पश्चात 1 बजे रात्रि में मिलने का समय मिल गया। जब वे ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू जी के समीप गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी अपने काम में रात 1 बजे होने पर भी बहुत व्यस्त हैं। नेहरू जी ने पूछा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, आपको देखकर लगता है कि आपसे सुखी मैं ही हूँ। इतनी देर रात तक जगकर काम करने की मुझे कोई जरूरत नहीं रहती। आप इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी चैन नहीं है। यह सुनकर पंडित नेहरू बहुत प्रसन्न हुए और इनका काम भी कर दिया। इस लिहाज से दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि घरबार छोड़कर गाछ के नीचे रहो। तो गाछ के नीचे रहने पर भी दुनिया कहाँ छूटी। भूख लगने पर कंदमूल खोजने और प्यास लगने पर कुएं की ओर जाना ही पड़ेगा, तथा कंदमूल जंगल में नहीं मिले तो गांव की ओर, बाजार की ओर जाना ही पड़ेगा। व्यापी रहूं संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। यह संसार काजल की कोठरी है। यहाँ कुछ न कुछ दाग लगा ही रहता है और उसका फल दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए इस संसार से भाग जाना ही अच्छा है। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है। तो सतयुग में ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुआ और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सोबरे, गाफिल खावे मार। हमारे ऊपर माया के प्रभाव जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं। उनसे हम क्यों डरते नहीं हैं? माया की सेना जो कराना चाहती है वैसा करा लेती है, अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी। इसलिए उस बड़े की शरण लेनी चाहिए जिसके वश में माया है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। जिस समय संत कबीर साहब हुए उस समय अष्टग्रह की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन समझिए तो कबीर साहब के पहले भी और भी उस काल की चक्की चलती ही रहती है। संसार से निकल जाने की बात यह है कि जहाँ संसार नहीं है वहाँ जाया जाए। जहाँ काल की चक्की नहीं है वहाँ जाया जाए। जहाँ काल है वहाँ देश है, जहाँ देश है वहाँ काल है। जैसे कि बिना धरती के जल ठहर नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख दूसरी जगह रह नहीं सकता है। जहाँ भक्ति है वही मोक्ष है। कोई कहे कि संसार से छूटने का और कोई उपाय है तो वह हो नहीं सकता है। ईश्वर की भक्ति करो तो कल्याण होगा। संसार में जो कल्याण है, स्वर्ग में जो कल्याण मिलता है, वह अकल्याण में बदल जाता है।
स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए। उन्होंने दान नहीं किया था। फलस्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ खाने का कोई सामान है ही नहीं। आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसलिए आप अमुक सरोवर में जाइए, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन कीजिए। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज, यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जब आपको अगस्त्य मुनि का दर्शन होगा और जब उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाइएगा। राजा श्वेत लाचारी नित्य प्रति उक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझा लेते। संयोगवश वहां अगस्त्य मुनि पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है, लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। तब वे उस भोग से मुक्त हो गए। ईश्वर भक्ति करने में ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक होता है। इसमें सार असार का ज्ञान भी होता है। यह भी विचार करना चाहिए कि इस संसार में किसी भी पद पर रहो, कल्याण नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मंत्री पद देने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने कहा, लेकिन अपने उन्होंने कोई पद नहीं लिया। वे बहुत बड़े बुद्धिमान थे। संत कबीर साहब ने कहा है, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। आत्मा और अनात्मा का विचार ही वेदांत ज्ञान है। इससे आगे ज्ञान नहीं जाता। कुछ लोगों को ख्याल है कि ईश्वर को पाने के लिए अंदर अंदर जाने की क्या जरूरत। जिस रूप में तुम उन्हें भजोगे, उसी रूप में ईश्वर आकर दर्शन देंगे। लेकिन विचार करो कि राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा आदि के जो रूप मंदिरों में हैं, उनके दर्शन हो या उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो, किंतु ये रूप दर्शन ही हुए, उनके क्षेत्रज्ञ के दर्शन नहीं हुए। जब रूप दर्शन से ही काम खत्म हो जाता तो भगवान क्यों कहते कि यह करो और वह करो। एही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। पवित्र काम करने वाले के लिए पवित्र बनना होगा। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचो। जो इस तरह पापों से बचकर रहेगा, विषयों से नहीं गिरेगा, वह अपने अंदर अंदर चलते चलते ईश्वर का दर्शन भी करेगा। जो इस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, वह राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि सब में एक ही एक रूप को देखेगा। संतों ने भी 2 ही साधन बताए हैं, एक देखने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। लेकिन देखने के लिए यह आँख और सुनने के लिए यह कान काम में नहीं आते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहिए और ईश्वर का भजन करते रहिए, यही संतों का कहना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।